गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th मैथ्स में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर सरणी पढ़ रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर है 20। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 19 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लेक्चर नंबर 20 में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट को सॉल्व करेंगे। और इससे जो अगला लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 20, उसमें हम 7th, 8th और 9th, 10th पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या था कि इन एन एपी, एक एपी में गिवन ए 12 इज इक्वल टू 37 एंड डी इज इक्वल टू 3, फाइंड ए एंड एस 12। यानी कि एक एपी में ए 12 बराबर 37 और डी बराबर 3 दिया है, आपको ए और एस 12 निकालना है कि वो क्या होंगे। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो देखिए कि हमें गिवन में क्या है, ए 12 इज इक्वल टू 37। क्या है, ए 12 इज इक्वल टू कितना होगा 37। इसके अलावा डी इज इक्वल टू कितना है 3, डी की वैल्यू कितनी है 3। और ए 12 37 है, यानी कि ए 12 है, 12 क्या हो जाएगा एन, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। यानी कि हमने यहाँ से ये पता लगाया कि ए 12 इज इक्वल टू 37, डी इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर ए 12 है, तो 12 का मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पर जो हमारा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग सकता है ए 12 का, ए प्लस 11 डी। और हमें क्या निकालना है, ए और एस 12 निकालना है। तो ए और एस 12 को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को यहीं से आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो गिवन में आप ये देख लीजिए सबसे पहले कि हम कहाँ से आगे बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ से आगे बढ़ेगा, सिंस ए 12 इज इक्वल टू कितना है 37, और यहाँ से आप फॉर्मूला लगाओगे तो ए प्लस 11 डी लग जाएगा। फॉर्मूला इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 37, और ए की वैल्यू तो हमको फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू हमें दी हुई है। तो ए प्लस 11 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, तो हम क्या लिख देंगे 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 37। और यहाँ से आप देखोगे कि ए प्लस 11 दिया कितने हो जाएंगे 33 बराबर 37, और ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 37। ये 33 इतना आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 33, और 37 में से 33 जाएंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी। तो हमारा एक आंसर तो ये हो गया कि ए की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। अब देखिए हमें क्या निकालना है एस 12। एस 12 के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का, तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू, अब आपने यहाँ से 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, एक तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक ए प्लस ए एन और एक ए प्लस एल। ये तीनों में से आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमें इजी कौन सा है, यहाँ पर हमारे पास ए है और ए एन, ए 12 का मतलब क्या हो जाएगा ए एन ही हो जाएगा। तो ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला इजी रहेगा, ए प्लस ए एन वाला। देखिए कैसे, एस एन 12 निकालना है हमें, एन की वैल्यू कितनी है 12 इज इक्वल टू एस 12 निकालना है। तो एन कितना हो जाएगा 12 अपॉन 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 4 निकाला है हमने, तो 4 प्लस ए एन का मतलब क्या हो जाएगा ए 12 ही हो जाएगा, क्योंकि हमारा एन की जगह पे क्या चल रहा है पूरे क्वेश्चन में 12 चल रहा है। तो ए एन कितना हो जाएगा ए 12 कितना हो जाएगा 37, कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। और यहाँ से हम देखते हैं कि एस 12 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 37 एंड 4 कितना हो जाएगा 41, और यहाँ से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि ये ब्रैकेट में है। तो 6 1 जा कितना हो जाएगा 6 और 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये हमारे एस 12 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर होगा। हम लिख देंगे लास्ट में देयर फोर ए इज इक्वल टू 4 एंड जो हमें पूछा था ए और एस 12 पूछा था ना, तो ए तो 4 आ गया और एस 12 कितना हो जाएगा 246। तो एस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एंड एस 12 इज इक्वल टू 246। हिंदी में क्या लिख लेंगे, इसलिए ए बराबर 4 और एस 12 बराबर 246। अब देखिए फोर्थ पार्ट, गिवन ए 3 इज इक्वल टू 15, एस 10 इज इक्वल टू 125, फाइंड डी एंड ए 10। यानी कि ए 3 इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है और एस 10 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 125। आपको डी और ए 10 फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपको जो गिवन में है, एक तो a3 दिया हुआ है तो आप a3 लिख लो 15, कॉमा s10 दिया हुआ है तो s10 भी लिख लो, कितना है 125। अब जो हमें निकालना है वो है, एक बार देख लो कि d और a10 निकालना है। अब हमारा क्वेश्चन इन्हीं से आगे बढ़ता है a3 से और s10 जो हमें गिवन हुए। तो सबसे पहले हम इसको आगे बढ़ाते हैं a3 को। देखिए ए 3 से हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, सिंस ए 3 इज इक्वल टू 15 है, तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा ए प्लस 2 डी का। ए 3 का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस 2 डी इज इक्वल टू 15। ये क्वेश्चन यहीं पे रुक गया। अब हमारे पास कोई भी वैल्यू रखने के लिए नहीं है, पुट करने के लिए, तो हम इसको इक्वेशन 1 देके और हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के लिए अब हमें क्या चाहिए, S10 को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो सिंस S10
S10 इज इक्वल टू कितना है 125। अब हम इसको भी आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इसमें फॉर्मूला लग सकता है। आपको देखना ये होगा कि हमारा जो गिवन है उसमें किस में फॉर्मूला लग जाएगा, जिसमें फॉर्मूला लग जाएगा उसको आगे बढ़ा दो, आपको क्वेश्चन अपने आप आगे समझ में आता जाएगा। तो देखिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, n/2 Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा इज इक्वल टू कितना है 125। जब नॉर्मल केस में आपके लिए कुछ नहीं दिया होगा तो आपको 2a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाना है। जब आपको an वगैरह दिए होते हैं ना तब आप a और an वाला फॉर्मूला लगाओ, नॉर्मल केस में आप यही फॉर्मूला लगाओ। अब देखिए n की वैल्यू तो हमें S10 दिया हुआ है, तो n की वैल्यू तो कितनी जाएगी 10/2 इंटू 2a नहीं दिया हुआ है ना हमें, तो 2a एज इट इज आ जाएगा प्लस n-1 और n कितना है हमारे पास 10 है, n कितना है हमारे पास 10 है, तो n इसके लिए कितना हो जाएगा हमारे पास 10-1 इंटू डी हमें नहीं दिया हुआ है तो डी एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 125। अब हम इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले, तो 2 से तो ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा इंटू 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 9d, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 125। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो 5 है इसको हम इधर डिवाइड में भेज देंगे क्योंकि एक फैक्टर हमारे पास ये 5 और एक पूरा ब्रैकेट में ये है, तो ये 5 अलग है, तो इस 5 को हम डिवाइड में भेज देते हैं। यहाँ से क्या जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब इसको चाहो तो ब्रैकेट में ही लिखा रहने दो और चाहो तो हम अगले स्टेप में बाहर निकाल देंगे। 125 अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 9d आ जाएगा ये, तो और इधर क्या हो जाएगा 125 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 25 5 कितना होते हैं 125। अब ये क्वेश्चन भी आगे नहीं बढ़ रहा तो हमारे पास इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में a और d दो वेरिएबल हैं और इक्वेशन नंबर 2 में भी a और d दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल आ गए ना। तो अब आपको जब दो वेरिएबल हैं आपके पास और दो इक्वेशन है तो ये कौन से चैप्टर में चला गया, थर्ड चैप्टर में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पर आपको दो इक्वेशन और दो वेरिएबल दिए हुए होते हैं, उनसे आपको दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो आप वहां से कोई सा भी मेथड लगा के कर सकते हो। आपने 3-4 मेथड पढ़े हैं जहां पर मैंने आपको बताया था कि इनको सॉल्व करने के लिए आप ग्राफिकल मेथड यूज ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम ग्राफिकल मेथड से जाएंगे तो और भी ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। तो हम किस पे जाएंगे, अलजेब्रिकली मेथड पे। और अलजेब्रिकली मेथड में आपको मैंने 3 मेथड बताए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इनमें सबसे जो इजी पड़ेगा उसको लगा दो। इसमें सबसे जो इजी पड़ेगा वो देखो कि यहाँ पर 2a बन रहा है और अगर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये भी 2a बन जाएगा, तो एलिमिनेशन मेथड लगाना इजी होगा, तो हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहले तो आप इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, यानी कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना हमें 2 से, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना हमें किससे 2 से। या फिर मैं एक बार आप के लिए लिख के बता देता हूँ कि इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना है 15 है। ये आपके पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर a का मल्टीप्लाई में 2 दिख रहा है और यहाँ पर भी a का मल्टीप्लाई 1 है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2a हो जाएगा, तो एलिमिनेशन मेथड लगाना इजी हो जाएगा, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1। अब लिखो मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4d इज इक्वल 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30। ये अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 इस फॉर्मेट में थी, पहले यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे लिखा और यही इक्वेशन 1 है। 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। आप देख सकते हो ये 2a हो गया, ये 4d हो गया, ये 15 2 जा 30 हो गया, सबको मल्टीप्लाई करा दो। और इक्वेशन 2 क्या है, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना है 25, कितना है 25। ये हमारे पास क्या इक्वेशन नंबर 2। हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को लिख दिया, ये मैंने पहले ही एडजस्ट कर लिया क्योंकि हमें पता था कि ये 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, इसलिए अब यहाँ पर क्या करना होगा, हमें सब्ट्रैक्ट कराना होगा। तो आप लिख लेना घटाने पर, घटाने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस का क्या बच जाएगा 5d बच जाएगा। माइनस का 5d क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस के 9 ज्यादा है। ये कितने बचेंगे प्लस के 5, क्योंकि 30 में से 25 जाएंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा। और यहाँ से आप देखोगे कि d इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस का 5 और यहाँ से आप 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा और ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो ये माइनस ही आएगा। एक बच्चे का थोड़ा सा डाउट था, मैं बता देता हूँ उसको कि वो कह रहा था कि सर माइनस का 1/2 और 1 अपॉन माइनस का 2 और माइनस का 1/2, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। ये तीनों बेटा एक ही है, चाहे माइनस को ऊपर लगा दो, चाहे नीचे लगा दो, चाहे
यहाँ पर लगा दो, साइड में लगा दो, यहाँ पे बीच के साइड में लगा दो। और ये भी अगर ऊपर प्लस होता है ना तो प्लस को जब माइनस से डिवाइड करते हैं तो वही माइनस ही आ जाता है। तो ये तीनों बराबर होते हैं, आपको इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर नीचे होता है तो हम उसको भी ऊपर ले आते हैं। और ये दोनों एक ही मतलब है, तो ये माइनस है और ये प्लस है, जब प्लस को माइनस से डिवाइड किया तो ये माइनस हो गया। तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -1। आप पुट कर दो डी की वैल्यू, पुट डी इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -1 इज इक्वल टू कितना है, 15। यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा, a-2 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और मैं एक स्टेप को यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, आप लोग लिख लेना। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो इधर तो 15 है ही है, 2 इधर आ जाएगा तो 15 प्लस 2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 17 आ जाएगी। 15 और 2 17। तो मैंने क्या किया, ये 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 a - 2 इज इक्वल टू 15। a इज इक्वल टू 15 तो इधर था ही हमारा, ये 2 इधर आ गया तो 15 और 2 कितने हो गए, 17 हो गया। तो फाइनली हमारे पास d की वैल्यू तो -1 आ गई और a की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। तो हमारा d तो आ गया, d का तो -1 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, a10 निकालना है। तो अब हम a10 का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए a10, तो a10 हमें फाइंड आउट करना है। तो a10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 9d। और a की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, a की वैल्यू आई है 17। तो हम क्या लिख देंगे, 17 लिख देंगे प्लस 9 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, -1। डी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, -1। तो हम -1 लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 17 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -9। 17 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। तो a10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 8 आ जाएगी। तो हम फाइनली कह देंगे कि देयरफॉर d कितना, d और a10 पूछा था ना, तो d इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू -1 एंड और क्या पूछा था, a10 इज इक्वल टू एंड a10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए फिफ्थ पार्ट, गिवन d इज इक्वल टू 5, s9 इज इक्वल टू 75, फाइंड a एंड a9। d बराबर 5 और s9 बराबर 75 दिया है, a और a9 फाइंड करना है। तो हमारा क्वेश्चन कहां से बढ़ेगा, s9 इज इक्वल टू 75 से, क्योंकि d से तो आगे बढ़ने से रहा। तो देखिए सॉल्यूशन, d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, कॉमा s9 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें, 75। अब आपको पता है कि हमारा क्वेश्चन कहां से आगे बढ़ेगा, s9 इज इक्वल टू 75, क्योंकि इससे आगे तो बढ़ने से रहा। हमें क्या निकालना है, a और a9। तो सबसे पहले हम s9 से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, फिर हमें आगे जाके अपने आप समझ में आ जाएगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो आप लोग लिखिएगा, सिंस s9 इज इक्वल टू 75। एक बार तो जो आपको जो गिवन में है ना, उससे आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा दो, आगे जाके अपने आप समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना होता है। sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 75। अब हमें पता है n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9। तो कितना हो जाएगा, 9/2 इंटू 2a प्लस n की वैल्यू कितनी हमारे पास, 9। तो 9 - 1 इंटू डी हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, तो डी की वैल्यू भी लिख देते हैं हम 5। तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसी क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब हम इसको एक बार और सॉल्व करते हैं, 9/2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस, अब 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 इंटू ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन कितना हो गया हमारा, 75 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2 है जो डिवाइड में है, इसको इधर भेज देंगे हम मल्टीप्लाई में। तो हमारा 9 तो इधर ही रह जाएगा और ये 2a प्लस 8 5 कितना हो गया, 40 हो गया। और इधर कितना, 75। हम क्या कर रहे हैं कि ये जो 9/2 में जो अपॉन में 2 है, डिवाइड में है, जब ये इधर आएगा तो किसमें पहुंच जाएगा, ये मल्टीप्लाई में पहुंचा दिया हमने इसको, क्योंकि जो चीज डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में जाती है। और इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो आप, तो 9 2 कितना हो जाएगा, 18a प्लस 9 4 कितना हो जाएगा, 360 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 2 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और यहाँ से हम देखते हैं कि 18a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 माइनस ये कितना हो जाएगा, 150 माइनस 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360। ये इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो एक लाइन और सॉल्व करते हैं हम, 18a इज इक्वल टू 360 में से 150 जाएंगे तो कितना बचेगा, 210 का बचेंगे, माइनस के बचेंगे। और यहाँ से अब हमें क्या निकालना होगा, a की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या आएगी, देखो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 210 अपॉन कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब आप बताओ क्या करेंगे हम, a इज इक्वल टू कितने से कैंसिल हो रहा है, इसको देखते हैं हम। ये कितने से कैंसिल हो रहा है, एक तो 3 से कैंसिल हो रहा है, एक 2 से भी कैंसिल हो रहा है। तो हम 6 से कैंसिल कर देते हैं।
3 दूनी कितने होगा 6, क्योंकि 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल्स फॉलो कर रहा है, 2 का भी कर रहा है, तो 3 2 जा कितना होगा 6, तो हम 6 से कैंसिल करते हैं इसको, 6 3 जा 18, कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, और 6 3 जा 18 कितने बचेंगे 3, 0 उतारोगे 6 5 30, तो कितना जाएगा 35, तो कितना जाएगी ए की वैल्यू माइनस का 35/3 आ जाएगी। तो हमारा जो ए पूछा था, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस का 35/3 आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है A9, तो A9 का और फॉर्मूला लगा दो, आप लिख लो ऐसे नाउ A9 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 8D आ जाएगा, और A की वैल्यू कितनी हमारे पास माइनस का 35/3 प्लस 8 इंटू D की वैल्यू कितनी है हमारे पास, D की वैल्यू कितनी है 5 है, तो हम क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, और यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का 35/3 प्लस 8 5 का कितना हो जाएगा 40, और यहाँ से आप देखोगे कि 3 LCM आ जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे 40/1, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 35 कितना हो जाएगा ये माइनस का 35 हो जाएगा, प्लस ये 1 3 हो जाएगा, 3 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा, और यहाँ पर हम देखेंगे आगे कि 120 में से 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे 85 बचेंगे, कितने बचेंगे हम 85, और नीचे कितना बचेगा 3 बच जाएगा, काहे के बचेंगे ये प्लस के बचेंगे, तो अब फाइनली हमारा A9 कितना आ गया 85/3, और A कितना आ गया हमारे पास माइनस का 35/3, तो आप लोग इसको लिख लोगे A9 इक्वल टू 85/3, तो आप लोग फाइनली अपना आंसर लिख लोगे कि A9 इक्वल टू 85/3 और A इक्वल टू माइनस का 35/3। अब देखिए 6 पार्ट है, गिवन A इक्वल टू 2, D इक्वल टू 8, SN इक्वल टू 90, फाइंड N एंड AN। आपके लिए A बराबर 2, D बराबर 8 और SN बराबर 90 दिया है, आपको N और AN ज्ञात करने हैं। इसका सॉल्यूशन है इसका, सबसे पहले हम बढ़ाते हैं इसको आगे, A बराबर कितना है 2 है, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोमा D इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें 8 दिया हुआ है, और SN इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें 90 दिया हुआ है। हमें N और AN निकालना है, तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं, तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए A इक्वल टू 2 से नहीं बढ़ सकता आगे, D इक्वल टू 8 से नहीं बढ़ सकता, फॉर्मूला लग सकता है हमारा SN पे, तो हम SN इक्वल टू 90 से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, तो SN इक्वल टू 90, और SN का फॉर्मूला क्या होगा N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा आगे बढ़ गया, आपको आगे ये भी बात समझ में कि यहाँ से नहीं बढ़ रहा था, यहाँ से नहीं बढ़ रहा था, आगे क्वेश्चन कहाँ से बढ़ रहा है SN से, तो SN से एक बार तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ, फिर आगे जाके समझ में आ जाएगा। N की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो N/2 चलेगा ये तो, और 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 दी हुई है, प्लस N-1, N हमारे पास है नहीं, N-1 इंटू D की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 8 दी हुई है, इसी क्वेश्चन कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो ये जो है इसको 2 को हम इधर ले जाते हैं, आपको मैंने बता ही रखा है, तो N को तो हमने इधर ही रहने दिया, और 2 2 जा कितना हो गया 4, प्लस 8 को N से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा 8N, माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 8 हो जाएगा, 8 को N से 8N हो गया, 8 को -1 से माइनस का 8 हो गया, इक्वल टू 90। अब मैंने क्या कहा कि हम इस 2 को डिवाइड में है, इसको हम इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे ताकि ये हमारी कैलकुलेशन को इजी कर देगा। अब देखिए एक लाइन में तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये क्या है अंदर, तो ये तो क्या है 8N हो जाएगा 8N, और ये 8 है माइनस का, और ये प्लस का 4 है, तो क्या बचेगा माइनस का 4 बच जाएगा, क्योंकि 8 माइनस के ज्यादा है, इक्वल टू 92 जा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा ये, और हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8N को N से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 8N स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, और N को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4N हो जाएगा, और ये जो माइनस का 180 है ना 92 जा 180 हुआ है, इसको हम उधर ले जाते हैं तो माइनस का 180 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0। मैंने क्या किया है N को 8N से मल्टीप्लाई किया 8N स्क्वायर, माइनस हो गया, N को 4 से मल्टीप्लाई किया 4N, और ये जो 180 था इधर था प्लस का था, मैं उसको भी उधर ले गया, तो वो किसका हो गया माइनस का 180 बराबर 0। अब आप देख सकते हो कि ये जो पूरी इक्वेशन है इसको हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने के लिए ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो आप लोग लिखोगे इसको डिवाइड बाई 4, क्या करोगे 4 से भाग देने पर डिवाइड बाई 4, हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा दिखा देता हूं चलो आपको, 8N स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, माइनस 4N अपॉन 4 हो जाएगा, माइनस 180 अपॉन 4 हो जाएगा, इसी वजह से क्या हो जाएगा 0। मैंने हर स्टेप को 4 से कर दिया डिवाइड बाई 4, 8N स्क्वायर अपॉन 4, माइनस का 4N अपॉन 4, माइनस का 180 अपॉन 4, और इधर 0 अपॉन 4 भी कर दो चलो इसको, क्योंकि हम हर स्टेप को डिवाइड करते हैं, या तो अलग अलग डिवाइड कर दो या फिर पूरे को एक साथ डिवाइड कर दो, सभी स्टेप को डिवाइड करना है हमें। अब देखिए आगे क्या होगा, 8
ऊपर है 4 नीचे है, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा n बचेगा, माइनस का n बचेगा, माइनस ये कितना बच जाएगा, आप 180 के आदि करोगे 90, 90 के आदि करोगे 45, तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। आप भाग देके देख लेना पड़ेगा, आप 45 इंटू 4 करोगे तो वापस से 180 आ जाएगा। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, मैंने 4 से हर एक स्टेप को डिवाइड किया है और डिवाइड करके मेरा अगला स्टेप आया है। अब देखिए यहाँ पर इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि हमारे पास फैक्टराइजेशन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, तो 2n स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट का कितना आ रहा है, माइनस का 90n स्क्वायर, कितना आ रहा है 45 टू 90n स्क्वायर, तो ये माइनस का 90n स्क्वायर है। अब हम इसके दो स्प्लिट ऐसे कर रहे हैं कि ये माइनस का n बना रहे और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, माइनस का 90 आ जाए। तो आपको पता लगेगा, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और जो पॉलिनोमियल है उसमें बहुत बताया है आपको, ये कितना हो जाएगा माइनस का 10n और ये प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो ये 45 दूनी 90 हो गए और ये 10 नाम 90 हो गए, 10 10 9 जा कितने हो गए 90, और माइनस के 10 में से प्लस के 9 जाएंगे तो माइनस का एक n बच जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको फैक्टराइजेशन वाली वीडियो में भी काफी डिटेल से बताया है, तो आई होप अब तो सभी बच्चों को आता ही होगा। तो 2n यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2n कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा n माइनस, यहाँ से n कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया और n भी कॉमन आ गया, तो कितना बचेगा 5 बच जाएगा। क्योंकि हम जिसको कॉमन ले लेते हैं ना उससे फिर डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 5 और n को n से डिवाइड किया तो 1, तो इसलिए 5 बचेगा। प्लस यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आएगा कितना 3, कॉमन क्या जाएगा 3 आ जाएगा कॉमन, 3 को हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 नहीं 9 ही कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है 9, तो 9 को क्यों, क्योंकि हमारे ब्रैकेट में सेम टर्म बचनी चाहिए, 3 कॉमन लेने पर 3n आ रहा था, पर मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर क्या है n है, तो फिर मुझे लगा कि n 9 ही कॉमन आ जाएगा, तो फिर हमने 9 को ही कॉमन लिया। 9 को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 45 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 5 आ जाएगा, इक्वल में 0 है ये। अब हम क्या करेंगे कि n माइनस 5 फिर से कॉमन लेंगे, n माइनस 5 कॉमन आ जाएगा और 2n प्लस 9, 2n प्लस क्या बच जाएगा 9 बच जाएगा, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप लोग लिखते ही हो कि आइदर n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और क्या हो जाएगा 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू एक तो हो जाएगी 5 आ जाएगी और यहाँ से क्या आ जाएगा 2n इज इक्वल टू माइनस का 9 और n इज इक्वल टू माइनस का 9/2। ये क्या आ रहा है n क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो आप लोग लिख दोगे कि n कैन नॉट बी नेगेटिव, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 5, देंगे कि n कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी कि n ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए देयरफॉर n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू तो काउंट नहीं होगी, ये वाली वैल्यू काउंट होगी। अब हमें क्या निकालना है an, तो हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, तो नाउ अब an इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, और a की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 2 प्लस n कितना आया हमारा 5, तो 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हमारे पास 8 है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 प्लस 5 माइनस 1 कितना जाएगा 4 इंटू 8, और ये कितना जाएगा 2 प्लस 8 4 कितना जाएगा 32, और 2 ऐड कर दोगे तो कितना जाएगा 34। तो फाइनली आप लोग देयरफॉर लिख दोगे, देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 5 एंड an कितना आ गया हमारे पास 34, an कितना आ गया हमारे पास 34 आ गया। तो इस तरीके से आपके ये सभी क्वेश्चंस हैं और ये आपका आंसर हो गया फाइनली। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को वेरी इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ आपको सोचना पड़ेगा तो यहाँ पर कि हम क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाएं। अगर क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया तो आपको मैथ की नॉलेज होनी चाहिए, जहाँ पर आपकी क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है, हमारी डिमांड क्या है और हमारे पास क्या दिया हुआ है, उन सब की कैलकुलेशन करते हुए आप क्वेश्चन को वेरी इजी वे में किसी भी पार्ट को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आगे के जो पार्ट है उनको सभी बच्चे सेल्फ से ट्राई करेंगे। वैसे तो ये वाला पूरा पोर्शन भी आपको सेल्फ ट्राई करने के लिए दिया था, मैंने पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी थी ताकि आपको ज़्यादा बार वीडियो पे नहीं जाना पड़े और आपको मतलब कम से कम समय में अपना होमवर्क भी हो जाए, कहीं कोई परेशानी नहीं आए। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप निश्चित रूप से वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो मैं इसीलिए ही बना रहा हूँ ताकि आप लोग जो समझ में नहीं आया उसको अच्छे ढंग से समझ सकें। तो धन्यवाद बच्चों। आगे के जो पार्ट हैं 4 पार्ट बच गए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर
21 में करेंगे। धन्यवाद।